मैं ग्राम प्रधान श्री नूतन रावत जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अध्यक्ष की कुर्सी ग्रहण करने का कष्ट करें और मैं यहाँ पर पीछे बैठ के इसका मूल्यांकन करूंगा आप लोगों के भाषण का। आपने पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरे नॉलेज के साथ यहाँ पर आकर अपने भाषण प्रतियोगिता अपने भाषण शुरू करने हैं। आज की इस भाषण प्रतियोगिता के अध्यक्ष महोदय या मुख्य अतिथि महोदय श्री नूतन रावत जी या खाली श्री ग्राम प्रधान श्री नूतन रावत जी, और बल्कि जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक के बारे में आपने कितने ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किए। जैसे गांधी जी के बारे में आपने कितने ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किए, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़ी विधि तो है ही यार। कोई बुला सकता है किसी बच्चे को, ऐसा है जो 6 से 8 वालों को बुला सकता है जल्दी, मतलब अच्छा 12 तक के बच्चे जो है उसमें है हिमानी पवार, हिमानी रावत, मानसी पवार, आयशा पवार, साक्षी पवार। इसके अलावा कोई और जो 9 से 12 तक का बच्चा हो, 9 से 12 तक का बच्चा हो कोई जिसका नाम नहीं लिया गया हो, उसका नाम लिखाना चाहता हो, उसका नाम बच्चों और हम आपका बहुत अच्छे तरीके से मूल्यांकन करेंगे, इसलिए और आगे ये निरंतरता बनी रहेगी। इसके लास्ट में हम आपको कुछ बताएंगे। फिलहाल आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद। तो आज के भाषण प्रतियोगिता में आज 8 अक्टूबर को सारे बच्चे, जैसे कि अभी पवार जी ने बताया कि आप लोगों को किस प्रकार से यहाँ पे भाषण देना है, और 1 से 5वीं के बच्चों ने अपने गांव के बारे में बताना है, 6वीं से 9वीं के बच्चों ने अपने गांव के भविष्य के बारे में बताना है, अपने गांव के लिए बेहतर क्या करें उसके बारे में बताना है, और जो 10वीं से 12वीं के क्लास के बच्चे हैं उन्होंने आज महात्मा गांधी के योगदान पे या महात्मा गांधी का जो भी हमारे देश के प्रति जो भी उनकी भावनाएं व्यक्त करनी है आप लोगों ने। तो इसी के शुभारंभ करते हुए मैं सबसे पहले कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं, और उसमें सबसे पहले, और जैसे कि अभी पवार सर ने बताया कि भाषण एक ऐसे होता है, उसमें सब ये चीज़ आप बिल्कुल मान के चलिए कि भाषण में हर पहलू होता है, उसमें ये नहीं कि मैंने जोर से बोल दिया तो वो भाषण हो गया, या मैं धीरे बोल रहा हूँ वो भाषण हो गया। भाषण का मतलब है जहाँ पे आपके हाव भाव उस तरीके से चलना चाहिए, जहाँ पे नमस्ते होगा वहाँ पे थोड़ा भाव वैसे आना चाहिए, और जहाँ पे थोड़ा क्रोधित होगा उस हिसाब से चलना, उस हिसाब से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो व्यक्त करेगी कि हम इस प्रकार से ये बात रखेंगे या ये बात कहेंगे। और जो भी भाषण, कुछ अन्य भाषण होते हैं जिसमें उनका क्या योगदान रहा, वो विनम्रता से, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें विनम्रता भी लानी अति आवश्यक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आप लोगों को यहाँ पे दर्शानी है, और उसमें जितना भी आप लोगों को आता है, जितना भी आप लोग जानते हो, जिस बारे में भी आप लोग जानते हो, गांव के बारे में जो भी है वो चीज़ आप अपने यहाँ पे प्रस्तुत कीजिए। अच्छा, सबसे पहले छोटे बच्चों से सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आपको हिचकिचाना नहीं है। जहाँ पे आप बात बोल रहे हो, नहीं आता है खड़े नहीं, कुछ भी जो आपको जो चीज़ बोली आपने वो नहीं आई, उसके आगे जो चीज़ आपको याद है वो बोलो। फिर वो चीज़ जब बोलते रहोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ भी आपको याद आती जाएगी। तो मैं इसी क्रम में अब बुलाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कक्षा 1 से 5वीं तक का जो छात्र है निखिल पवार, कक्षा 3, कृपया आगे आए और अपनी भाषण यहाँ पे प्रस्तुत करें। निखिल पवार। हमारे गांव का नाम केसंदर है। हमारे गांव में 4 मंदिर हैं।
हनुमान जी का मंदिर, वासुदेव जी का मंदिर। हमारे गांव में पक्के रास्ते बने हैं। हमारे गांव में बहुत सारे फल हैं, नारंगी, माल्टा, अमरूद। हमारे गांव में खेलने का मैदान भी है। चलिए, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए तालियां बिल्कुल होनी चाहिए। और इसके बाद इसका नाम क्या था? दिव्यांश पवार। एक चीज और थोड़ा और सुन लीजिएगा। इसके बाद अगला नंबर आता है तनुज कठैत, कक्षा 5। तनुज कठैत, कक्षा 5। बाकी प्रिया, सारे बच्चे चुप हो जाए प्लीज। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं अपने गांव के बारे में विशेष हेतु और विशेष बातें लेकर मेरे गांव में 4 मंदिर हैं। नागचा और हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ हर साल पूजा की जाती है। हनुमान मंदिर में हर साल गांव के लोग खेत में घास काटने जाते हैं। और अब अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा प्रिया रावत, कक्षा 5। मेरा नाम प्रिया रावत है। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं आज की प्रतियोगिता का प्रथम वर्ग विषय हमारे गांव पर कुछ विशेष बातें आपके सामने कर रही हूँ। हमारे गांव का नाम केसुंदर है। हमारे गांव के प्रधान श्री नूतन रावत है। हमारे ग्राम पंचायत केसुंदर है। हमारी न्याय पंचायत चल रहा है। हमारी पट्टी इरवालसियों है। हमारा पिन कोड 246001 है। चल, शाबाश। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा बबली पवार, कक्षा 5। नमस्ते, मेरा नाम बबली पवार है। हमारे गांव का नाम केसुंदर है। इसकी न्याय पंचायत सरदार है। पट्टी इरवालसियों है। वह पोस्ट ऑफिस सरदार है। इसका पिन कोड 246001 है। गांव के प्रधान श्री नूतन रावत है। हमारा गांव अन्य गांव के बीच में स्थित है, इसीलिए इसका नाम केंद्र पड़ा। हमारे गांव में 4 मंदिर है। एक शिवालय, नागराजा, हनुमान जी एवं वासुदेव जी का मंदिर है। शिवालय मंदिर में सावन के महीने में लोग पूजा करने आते हैं और भंडार का आयोजन भी होता है। हमारे गांव में पक्के सड़कें हैं, एक रेलिंगदार रास्ते हैं। हमारे गांव में पानी बिजली की पूरी व्यवस्था है। धन्यवाद। शाबाश। इसके बाद सुहानी पवार, कक्षा 4। नमस्ते, मेरा नाम सुहानी पवार है। हमारे गांव का नाम केसुंदर है। हमारी पट्टी इरवालसियों है। हमारा पोस्ट ऑफिस सरदार है। हमारे गांव में 4 मंदिरें हैं, एक शिवालय, एक नागराजा, एक हनुमान मंदिर और एक वासुदेवाय का मंदिर है। हम वहाँ पूजा करने जाते हैं और भंडार का आयोजन भी होता है। हमारा गांव अन्य गांव के बीचों बीच में स्थित है, इसीलिए हमारा गांव का नाम केंद्र पड़ा। हमारे गांव में
अनाज पिसवाने के लिए दुकान और सामान लेने के लिए दुकान है। हमारे गांव में चक्की आटा पिसवाने के लिए है। धन्यवाद। इसके बाद वैष्णवी नमस्ते, मेरा नाम वैष्णवी है। हमारे गांव का नाम सुंदर है। हमको अपने गांव में साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे गांव में 5 मंदिर है। शिवालय नागराजा महादेव वासुदेव। हमारे गांव में। और अब मैं अगली बालिका जो खुशबू पवार चलो बेटे। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू पवार है। नाम के सुंदर है। वेरी गुड। हमारी पट्टी बाजू है। हमारी न्याय पंचायत चढ़ार है। हमारे गांव में 4 मंदिर है। एक शिवालय मंदिर है, एक नागराजा का मंदिर है, एक हनुमान जी का, एक वासुदेव का मंदिर है। हमारी जिला पौड़ी है। हमारे गांव के प्रधान मंत्री हमारे गांव के प्रधान जी का नाम श्री नूतन सिंह रावत है। अब मैं अगले उसको बुलाना चाहूँगा अपरजीत रावत, कक्षा 5। नमस्ते, मेरा नाम अपराजित है। मेरे गांव का नाम के सुंदर है। मेरा गांव बहुत सुंदर तथा स्वच्छ है। यह उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में स्थित है। इसके चारों तरफ हरियाली है। इसमें एक प्राइमरी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, कक्षा 1 से 5वीं के छात्र छात्राओं ने अपने भाषण प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के अपने स्तर पे बात रखी है। तो अब मैं आगे का कार्यक्रम अगली वीडियो में कृपया लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा हो। धन्यवाद।